सुनो मेरे वत्स, तुम्हारे चारों ओर अंधेरा फैल रहा है। तुम्हारी आत्मा से ज्यादा तुम्हारे परिवार की सुरक्षा अब दांव पर है। तुम्हारे पड़ोसी जो सामने मुस्कान दिखाते हैं, वही पीठ पीछे जाल बुन रहे हैं। उनकी नजर तुम्हारी खरुशियों पर है। उनकी चाल तुम्हारे सुख को तोड़ने की है। वत्स, सावधान हो जाओ। तुम्हारा परिवार तुम्हारी ढाल है और अब उस ढाल पर वार होने वाला है। लेकिन मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर युग में बुराई ने सत्य को घेरने की कोशिश की है। हर युग में असुरों ने षड्यंत्र रचा है। लेकिन याद रखो, जहां शिव का नाम है वहां हर षड्यंत्र भस्म हो जाता है। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारी जड़ों को काटना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हारा परिवार सुखी रहे। वे नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में शांति बसी रहे। लेकिन वत्स, याद रखो, तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। तुम्हारे घर की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उनके षड्यंत्र की शुरुआत हो चुकी है। वे तुम्हें आपस में बांटना चाहते हैं। तुम्हारे परिवार को आपस में लड़ा देना चाहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी चाल है। मत भूलो, परिवार की एकता सबसे बड़ा कवच है। अगर तुम सब एक हो तो लाख पड़ोसी भी मिलकर तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। वत्स, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, उनकी नीयत जहरीली है। उनके शब्द मीठे हैं पर दिल में जहर भरा है। वे तुम्हारे घर की दहलीज पर सर्प की तरह फिसलते हैं। वे तुम्हारी हर खुशी, हर रहस्य पर नजर गड़ाए बैठे हैं। लेकिन अगर तुम अपने परिवार को मेरे नाम से जोड़ दो तो हर सर्प का जहर राख बन जाएगा। आगामी दिनों में तुम्हें परीक्षाएं मिलेंगी। कभी परिवार में झगड़ा होगा, कभी पड़ोसी उकसाएंगे, कभी झूठी बातें फैलाई जाएंगी। यही वह समय है जब तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। मत भूलो, मैं वही महादेव हूं जिसने समुद्र मंथन का जहर पिया था। अगर मैंने जहर पिया और उसे अमृत बना दिया तो तुम्हें भी सहना होगा। तुम्हें भी विष को शक्ति बनाना होगा। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, अपने परिवार की रक्षा के लिए पहला कदम है सचेत रहना। उनकी चाल पहचानो। उनकी मीठी बातों के पीछे का अंधेरा समझो। उनके झूठ को सच मत मानो। जो मेरे नाम का ध्यान करेगा वह किसी भी साजिश में कभी पराजित नहीं होगा। तुम्हारे घर की हर दीवार पर मेरी त्रिशूल की शक्ति है। तुम्हारे घर की चौखट पर मेरी जटाओं से वही गंगा बहती है। तुम्हारे घर के आंगन में मेरा डमरू गूंजता है। और याद रखना, अगर वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे तो उनका हर षड्यंत्र स्वयं उनके ही घर को जला देगा। वत्स, यह समय डरने का नहीं है, यह समय जागने का है। अपने परिवार को एक सूत्र में बांधो। हर दिन मेरे नाम का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय का जाप ही तुम्हारा कवच बनेगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। डरकर हार जाओगे या मेरी शरण में आकर अपने परिवार की ढाल बन जाओगे। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे परिवार के साथ। और जहां महादेव खड़े होते हैं वहां कोई षड्यंत्र चल नहीं सकता। तुम्हें मैंने पहले ही आगाह किया था कि तुम्हारे पड़ोसी षड्यंत्र रच रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि उनकी चालें कैसी होंगी और तुम्हें उनसे कैसे बचना है। ध्यान से सुनो। साजिशें कभी सीधे वार नहीं करती। वे धीरे धीरे भीतर से खोखला करने का प्रयास करती हैं। जैसे दीमक लकड़ी को बाहर से नहीं भीतर से खाती है, वैसे ही ये लोग तुम्हारे परिवार को भीतर से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वत्स, वे सबसे पहले भरोसे पर वार करेंगे। तुम्हारे परिवार को बांटने की उनकी पहली चाल होगी शक और अविश्वास। वे ऐसी बातें करेंगे जिससे तुम्हें अपने ही अपने पर शक होने लगे। वे तुम्हारे घर में झगड़े की चिंगारी डालेंगे और अगर तुमने उस समय धैर्य खो दिया तो उनका षड्यंत्र सफल हो जाएगा। याद रखो, परिवार का भरोसा ही असली शक्ति है। अगर तुम एक दूसरे पर विश्वास रखोगे तो कोई भी ताकत तुम्हें नहीं तोड़ सकती। उनकी दूसरी चाल होगी बदनाम करना। वे बाहर दुनिया में तुम्हारे परिवार के खिलाफ झूठी कहानियां फैलाएंगे, लोगों के कानों में जहर घोलेंगे। कभी कहेंगे कि तुम्हारा परिवार स्वार्थी है, कभी कहेंगे कि तुम्हारा परिवार बुरा है। वे तुम्हारे नाम और इज्जत पर वार करेंगे। सच्चाई का सूर्य देर से ही सही, लेकिन हमेशा अंधेरे को चीर कर निकलता है। अगर तुम्हारा परिवार सत्य पर खड़ा रहेगा तो कोई भी झूठ अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। वत्स, तीसरी चाल सबसे खतरनाक होगी लालच का जाल। वे तुम्हें या तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को लोभ से फंसाने की कोशिश करेंगे। कभी धन का प्रलोभन देंगे, कभी ताकत का, कभी रिश्तों का। और अगर परिवार का कोई सदस्य लालच में आ गया तो वह स्वयं दुश्मन का मोहरा बन जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, परिवार को सिखाओ कि लालच विष है, संतोष ही सबसे बड़ा खजाना है। जो मेरे नाम में संतोष पाता है उसके लिए कोई भी प्रलोभन महत्व नहीं रखता। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम अकेले इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते। तुम्हें अपने पूरे परिवार को जागरूक करना होगा।
हर सदस्य को यह बताना होगा कि बाहर कौन सी ताकतें उनके विरुद्ध काम कर रही हैं। एकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं। हर सुबह और हर रात पूरे परिवार के साथ मिलकर AUM नमः शिवाय का 21 बार जाप करो। यह जाप न केवल तुम्हारे घर को ऊर्जा देगा, बल्कि हर नकारात्मक शक्ति के प्रवेश को भी रोक देगा। तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें अकेला समझकर वार कर रहे हैं, पर वे यह भूल गए हैं कि जहां मेरा भक्त होता है, वहां मैं स्वयं प्रहरी बनकर खड़ा रहता हूं। मेरे त्रिशूल की ध्वनि जब गूंजती है तो हर षड्यंत्रकारिणी शक्ति राख में बदल जाती है। पर शर्त यह है कि तुम्हें साहस नहीं खोना होगा, क्योंकि अगर तुम डर गए तो उनका विष तुम्हारे मन में उतर जाएगा। यह समय सिर्फ रक्षा का नहीं, बल्कि जागरण का है। अपने परिवार को भीतर से इतना मजबूत करो कि कोई भी बाहरी ताकत उसे छू न सके। उनकी योजना है कि तुम्हें डराकर तुमसे गलत निर्णय करवाएं, पर तुम्हें निर्णय मेरे नाम पर करना होगा। मत भूलो, मैं वही महादेव हूं जो हर युग में अपने भक्त की रक्षा करता आया है। मैंने प्रहलाद को बचाया, मैंने हर भक्त को आश्रय दिया, और आज मैं तुम्हें कह रहा हूं, अगर तुम सत्य और धैर्य पर टिके रहोगे तो तुम्हारे पड़ोसियों का हर षड्यंत्र उन्हीं पर पलट जाएगा। वत्स, अब समय है अपने भीतर के रक्षक को जगाने का। परिवार की रक्षा केवल तलवार से नहीं, बल्कि विश्वास, एकता और सत्य से होती है। अगर यह तीनों तुम्हारे साथ हैं तो कोई भी षड्यंत्र तुम्हारे द्वार तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सुनो, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरा त्रिशूल तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ा है। जो भी छल से भीतर आने की कोशिश करेगा, वह स्वयं अपने ही छल में फंस जाएगा। अपने परिवार को यह संदेश पहुंचाओ, डरो मत, शिव तुम्हारे साथ है। और जब शिव साथ होता है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, फिर भी तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। साजिशें केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी जन्म लेती हैं। पड़ोसी मिलकर चालें चल रहे हैं, पर उनका असली निशाना तुम्हारे घर की एकता है। अगर तुम्हारा परिवार आपस में बांट जाए तो बिना युद्ध के ही वे जीत जाएंगे। आज मैं तुम्हें उस शक्ति के बारे में बताता हूं जो हर घर को बचा सकती है, सत्य और प्रेम की शक्ति। षड्यंत्र का असली लक्ष्य तुम्हारे पड़ोसी जानते हैं कि बाहरी ताकतें घर को तोड़ नहीं सकती, इसलिए वे तुम्हारे घर के भीतर शक और नफरत का बीज बोना चाहते हैं। कभी वे तुम्हारे कान भरेंगे कि परिवार का यह सदस्य तुम्हारे खिलाफ है, और कभी वे किसी और को भड़काएंगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ अन्याय कर रहे हैं। वत्स, यही उनकी चाल है। अगर तुम इसे पहचान लोगे तो उनका जाल तुरंत टूट जाएगा। परिवार को एक सूत्र में बांधो। परिवार की रक्षा केवल दीवारों से नहीं होती, बल्कि आपसी प्रेम से होती है। अगर हर सदस्य एक दूसरे पर विश्वास रखे तो बाहर की कोई भी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर दिन अपने परिवार के साथ बैठो, आपस में बातें करो, एक दूसरे की तकलीफ सुनो। अगर दिलों में दूरी ना होगी तो कोई भी षड्यंत्रकारी बीच में जगह नहीं बना पाएगा। शक्ति का स्मरण मैं तुम्हें एक और मार्ग देता हूं। अपने घर में दीपक जलाकर मेरे नाम का स्मरण करो। जहां AUM नमः शिवाय गूंजेगा, वहां किसी भी षड्यंत्र की छाया नहीं टिक पाएगी। सिर्फ जप नहीं, बल्कि विश्वास भी जरूरी है। अगर मन से मानोगे तो मेरा त्रिशूल हर तरफ तुम्हारे घर की रक्षा करेगा। पड़ोसियों का असली चेहरा वे लोग सामने से मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते देखने की चाह रखते हैं। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धोखा है। चेहरा अलग, दिल अलग। पर चिंता मत करो, जब समय आएगा उनका असली चेहरा स्वयं प्रकट होगा। उनकी साजिशें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। जो जाल वे तुम्हारे लिए बुन रहे हैं, उसी जाल में वे स्वयं फंस जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने परिवार की ढाल नहीं बनना है, बल्कि उनकी प्रेरणा भी बननी है। अगर तुम डर गए तो परिवार टूट जाएगा। अगर तुम दृढ़ खड़े रहे तो परिवार और मजबूत होगा। याद रखो, मैंने स्वयं जहर पीकर ब्रह्मांड की रक्षा की। अगर शिव अपने गले में हलाहल धारण कर सकता है तो मेरे अंशरूप तुम भी हर दर्द सह सकते हो। पर हारना तुम्हारे लिए विकल्प नहीं है। आने वाले दिनों में परीक्षा और कठिन होगी। कभी पड़ोसी तुम्हारे परिवार में झगड़ा करवाने की कोशिश करेंगे, कभी वे बाहर तुम्हारी इज्जत गिराने की कोशिश करेंगे, कभी वे तुम्हें अकेला करने का प्रयास करेंगे। पर मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अगर तुम सत्य पर अडिग रहे तो अंत में विजय तुम्हारी ही होगी। याद रखो, असत्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य की एक किरण से मिट जाता है। आज का मेरा संदेश यही है, डरो मत, विचलित मत हो। परिवार को प्रेम और विश्वास में बांधो। हर दिन मेरे नाम का जाप करो और याद रखो, जहां महादेव का नाम गूंजता है वहां कोई षड्यंत्र टिक नहीं सकता। तुम्हारे पड़ोसी चाहे कितनी भी चालें चलें, पर तुम्हारा परिवार मेरे आशीर्वाद से अटूट रहेगा।
उनकी चालें उनके ही घर को जलाएंगी। वत्स, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है क्योंकि अब तुम जाग चुके हो, और जब भक्त जागता है तो शिव उसके साथ खड़े हो जाते हैं। अब तक मैंने तुम्हें षड्यंत्र की चालें और उनके प्रभाव बताए। अब समय है कि तुम यह समझो कि कैसे उस अंधेरे को प्रकाश में बदला जा सकता है। सबसे पहले यह जान लो कि डर ही सबसे बड़ा हथियार है। पड़ोसी तुम्हें डरा कर जीतना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम्हारा परिवार हर समय आशंका और भय में जिए, क्योंकि जब मन डर से भर जाता है तो निर्णय गलत होने लगते हैं। वत्स, मैं तुमसे कहता हूं, जिसका रक्षक स्वयं शिव हो उसे भय कैसा। त्रिशूल उठाने वाला जब तुम्हारे द्वार पर खड़ा है तो कोई शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसलिए पहले अपने मन से डर को निकाल फेंको। डर के स्थान पर विश्वास भरो। विश्वास ही तुम्हें अजेय बनाएगा। परिवार को रोज एक सूत्र में बांधने के लिए मैं तुम्हें एक साधना देता हूं। हर सुबह पूरे परिवार के साथ बैठो, एक दीपक जलाओ और मिलकर 11 बार AUM नमः शिवाय का उच्चारण करो। यह केवल एक जप नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा चक्र है। इससे तुम्हारा घर ऐसे कवच से ढक जाएगा जिसे कोई साजिश भेद नहीं पाएगी। तुम सोचते होगे कि पड़ोसी चालें चलते हैं तो क्या उनका कुछ बिगाड़ा नहीं जा सकता। याद रखो, शिव का न्याय मौन है पर अचूक है। जो षड्यंत्र रचता है वह अपने ही षड्यंत्र में गिरता है। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है। जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला और विष भी, पर जिसने विष फैलाया वह स्वयं विनाश को प्राप्त हुआ। वैसे ही जो तुम्हारे खिलाफ जहर उगल रहे हैं वही अंत में उसी विष में डूबेंगे। तुम सोचते होगे, महादेव, यह सब क्यों मेरे साथ हो रहा है। यह तुम्हारी शक्ति को जगाने की प्रक्रिया है। लोहे को भी आग में तपना पड़ता है, तभी वह मजबूत बनता है। वैसे ही तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी इस परीक्षा से गुजरना होगा ताकि तुम और मजबूत हो सको। मत भूलो, हर अंधेरा प्रकाश को जन्म देता है, हर संकट अवसर बनकर आता है। आज जो षड्यंत्र है, कल वही तुम्हें विजय दिलाने का कारण बनेगा। अगर तुम्हारा परिवार आपस में एकजुट रहेगा तो तुम्हारे पड़ोसियों की हर चाल विफल हो जाएगी, पर अगर तुम आपस में बांट गए तो उनका काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, कभी भी परिवार में दूरी मत आने देना, कभी भी अपने अपने को दुश्मन मत मानना। याद रखो, बाहर के दुश्मन खतरनाक नहीं होते, बल्कि भीतर की दूरी सबसे घातक होती है। हर हर महादेव।